अभी हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, ये दो चीज़ हमको समझना है अभी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का। देखिए डिटर्मिनेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक फंक्शन है, हमने कहा कि सेट ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रियल नंबर। ये हमने कहा कि सेट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिसेस, और इसे हम कह सकते हैं रियल नंबर्स। ठीक, ये एक तरीके का फंक्शन है, ठीक, जिसमें हम करते क्या हैं कि एक मैट्रिक्स लेते हैं इनपुट और उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट क्या हो सकता है, एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर हो सकता है अगर वो फंक्शंस की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिल सकता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स और यहाँ पे जो सेट है ये सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, या सेट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है, या सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये सेट ए है, ठीक, और ये सेट ए क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी हमें सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स के साथ एक प्रोसेसिंग किया, तो जो प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2x2 हमने लिया, एक मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 4 5। ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जब हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो हम इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इसे दो ऐसे लाइन हमने बनाया, ठीक है, जैसे मॉडुलस फंक्शन में हम बनाते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन में यहाँ हमने लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये देखने में आपको लग रहा है कि मॉड ऑफ ए है, लेकिन हम इसे क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स लिया हमने 2 3 4 5। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, यानी फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन यानी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करने का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कहता है कि अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स से अगर हमने ये डिटर्मिनेंट बनाया है तो इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, वैल्यू कैसे मिलेगी, उसका मेथड क्या होगा, यानी उस फंक्शन की डिफिनेशन क्या होगी। फंक्शन की डिफिनेशन ये होगी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 ये हो जाएगा 12। अब इसे सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, तो सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है -2। ठीक, तो ये जो मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है, फंक्शन है ये। फंक्शन में हमने मैट्रिक्स को रखा, मैट्रिक्स के साथ कुछ ऑपरेशन हुआ, और वो ऑपरेशन कैसा हुआ, वो ऑपरेशन इस तरीके से होगा। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऐसा होगा। ऑपरेशन होने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -2। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इस एग्जांपल से हम समझें। यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो ये अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं 2x2 की मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो ये जो 2x2 की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, मैंने कहा कि साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है,
दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, बस होना क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है और यहाँ पे एक सीधी सी लाइन है, ठीक। तो अब हम करते क्या है, डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन 2x2 की मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो मेथड है, यानी जो फंक्शन है वो ये है कि पहले हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद हम माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट डायगोनल ये लेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस पहले से यहाँ पे लगा रहेगा, ये फंक्शन की डिफिनेशन में है, ठीक है, फंक्शन की डिफिनेशन में है। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद माइनस लगाने के बाद दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो अभी हमने देखा कि 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। लीडिंग डायगोनल्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस साइन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ डायगोनल है उसे मल्टीप्लाई करके रख देंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं 3x3 की मैट्रिक्स। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिटा दिया जाए, थोड़ा सा जगह हो जाए। चलिए हम अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या, एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 6 7 1 1 2, ये मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स, ये जो 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो मेथड है, यानी इसके लिए जो फंक्शन की डिफिनेशन है वो थोड़ा सा बदल जाएगी। अब वो कैसे हो जाएगी, जब हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये बनेगा 2 3 4 5 6 7 1 1 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए R1 R2 R3 C1 C2 C3, अब इसमें से कोई एक कॉलम या कोई एक रो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ये साइन देख लें, इस साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। देखिए अगर हम 3x3 का डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास है तो प्लस माइनस प्लस, फिर सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये हमने क्यों लिखा है, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक, वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे फंक्शन है ना, फंक्शन की डिफिनेशन होगी, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन ही है, ये हमने इनपुट लिया। अब इसके साथ क्या होने वाला है, हमने यहाँ पे लिखा R1, ठीक है, R1 हमने लिया। तो R1 का जो सबसे पहला एलिमेंट है 2, ठीक, इस 2 को हमने लिया, फिर लिखा यहाँ पे इनटू। अब इस 2 के रिस्पेक्ट में जो ये जो रो है और ये जो कॉलम है, यानी कि R1 और C1, इसको पहले हम डिलीट करेंगे। तो जब ये डिलीट कर देंगे तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा 6 7 1 2, एक 2x2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो 6 7 1 2। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखिए पहला एलिमेंट जब हम लेंगे तो उसके साथ हम प्लस साइन लगाएंगे, और जब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो हम उसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। तो फिर हमने लिया R1 का दूसरा एलिमेंट लिया 3, तो 3 के साथ हम माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। देखिए माइनस, अब जब हमने इसको लिया, ये जो 3 है, इस 3 को जब हम लेंगे तो 3 के रिस्पेक्ट में ये R1 और 3 के रिस्पेक्ट में ये C2 कॉलम, ठीक है, यानी R1 और ये C2 ये डिलीट हो जाएगा। ये एलिमेंट जिस रो, ठीक है, जिस रो और या जिस कॉलम का होगा वो रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी। बाकी जो एलिमेंट बचेगा उससे हम 2x2 की एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब देखिए ये रो और ये कॉलम जब डिलीट होगा तो हमारे पास बचेगा 5 7 1 2, ये डिलीट हो गया,
ये डिलीट हो गया। तो 5712 हमारे पास बचा। तो 5712, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे पहले हमने लिया प्लस, फिर उसके बाद लिया माइनस, फिर उसके बाद लेंगे हम प्लस, प्लस के साथ अब इसके बाद ये हमारा R1 का अगला एलिमेंट है 4। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे और यहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट में R1 और इस C3 को, ये जो 4 एलिमेंट है ये R1 का एलिमेंट है और C3 का एलिमेंट है। तो R1 और C3 को दोनों को डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5611, ठीक है। तो 5611, ठीक। अब हमारे पास ये बन गया 2 इंटू एक डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2, -3 इंटू ये डिटर्मिनेंट और -4 इंटू ये डिटर्मिनेंट। अब 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के साथ क्या करना है, अभी हमने पहले देखा कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर 7 इंटू 1, फिर -3। अब यहाँ पे आ जाएंगे, जो काम हमने यहाँ पे किया वही यहाँ पे करेंगे। इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10, फिर माइनस, यह डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर +4। अब यहाँ पे 5 इंटू 1, फिर माइनस साइन, फिर 6 इंटू 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 7 हो जाएगा 5, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, फिर माइनस, यहाँ पे आपको मिलेगा 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा -9, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा -1 और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो 10 - 13 ये हो जाएगा -3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, यानी हमने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A -3, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे R1 लिया, R1 के रिस्पेक्ट में हमने 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट्स बनाया। R1 में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स हमको मिलेंगे। इसी तरीके से हम R2 ले सकते हैं, लेकिन जब R2 हम लेंगे तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो ये होगा, ठीक है। यानी हम वहाँ पे क्या साइन लेंगे, जब हम 5 लेंगे तो उसके साथ हम माइनस लिखेंगे, -5 और उसके बाद एक डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद जब हम 6 लेंगे तो उसके साथ हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा +6 और उसके बाद फिर -7, ठीक। उसी तरीके से हम R3 ले सकते हैं। तो जब R3 लेंगे तो ये हम लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस और फिर थर्ड के साथ फिर प्लस। इसी तरीके से फिर हम C1 ले सकते हैं, C2 ले सकते हैं, C3 ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें R1 लिया, आप R2 और R3 लेकर के ट्राई कीजिएगा। अब मैं कॉलम को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम में मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया, इस कॉलम का, ये जो कॉलम है हमारा C2, ठीक। अब जब हम C2 कॉलम लेंगे तो हमारा साइन क्या होगा, पहले माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ठीक। अब ज़रा देखिए इसको हम कैसे लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम C2 लेते हैं। C2 में सबसे पहले हम लेंगे 3, तो 3 के साथ -3 और इसके बाद यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा। तो 3 के रिस्पेक्ट में कॉलम और 3 के रिस्पेक्ट में जो रो है, यानी ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा, तो बचेगा 5712। तो 5712, इसके बाद देखिए माइनस फिर प्लस, अगला एलिमेंट 6 है तो 6 के साथ प्लस होगा, तो हम लिखेंगे +6। अब 6 के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम ये डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2412। तो 2412, ठीक है। ये देखिए ये 6 है, 6 के साथ प्लस लगेगा और 6 के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 2412 हमारे पास बचेगा। एक 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब इसके बाद प्लस के बाद हम आएंगे यहाँ पे माइनस, तो 3 लिया, 6 लिया, अब 1 के साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू, अब देखिए 1 के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2457। तो 2457। अब 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करने के लिए
क्रॉस मल्टीप्लाई, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस अप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 हो जाएगा 10, और ये 1 × 7 माइनस बीच में लगेगा 7, फिर उसके बाद 6, 2 × 2 हो जाएगा 4, फिर माइनस, फिर 1 × 2 हो जाएगा 4, फिर उसके बाद -1। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 14 और ये 20, ठीक है। 2 × 7 14 और 5 × 4 हो जाएगा 20। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया 10 - 7, ये हो गया 3, 3 × -3 हो जाएगा -9, ये 0 हो गया, इसे हटा देंगे। अब यहाँ पे -1, 14 माइनस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -6, जो कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के +6 हो जाएगा। अब देखिए -9 + 6 हो जाएगा -3, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी? -3। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और भी समझेंगे। हमको क्या समझना है? हमको ये समझ लेना है कि किसी भी रो के रिस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर हम 3 × 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होती, क्योंकि डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो फिक्स होता है, यूनिक होता है, ठीक है। उसको हम चाहे जिस तरीके से सॉल्व करें, हम उसको जैसे भी सॉल्व करेंगे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो हमने देखा कि 2 × 2 को कैसे सॉल्व करना है। 2 × 2 में डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस, ठीक है। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, ठीक। और 3 × 3 को क्या करेंगे? सबसे पहले किसी रो या किसी कॉलम का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद ये साइन हम याद रखेंगे कि एलिमेंट के साथ हम कौन सा साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम C1 लेते हैं तो 2 5 1 ये हमारा एलिमेंट होगा, ठीक। 2 के साथ हम प्लस लेंगे, फिर 5 के साथ माइनस लेंगे और फिर 1 के साथ प्लस लेंगे, ठीक। और इसके रिस्पेक्ट में जो रो और कॉलम बनेगा उस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमें 2 × 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा जो इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो उस वैल्यू को ही डिटर्मिनेंट कहा जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन में होता क्या है कि फंक्शन में हम एक इनपुट रखते हैं, उसके बाद कुछ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग है, ठीक है। 3 × 3 की प्रोसेसिंग ऐसे होगी और 2 × 2 की प्रोसेसिंग अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि 2 × 2 की प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे लेंगे, सॉरी मैट्रिक्स लेंगे। अब हम एक चीज़ और याद रखें कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो डिटर्मिनेंट यानी कि जो वैल्यू है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होगी, ओके। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक। उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 × 2 है तो कैसे, 3 × 3 है तो कैसे, ठीक है। तो चलते चलते आपको ये बता दें कि ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक, ओके। चलिए अब इसके बाद चलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।